भारत में खुशखबरी की बात यह है कि उसे उसकी पहली वैक्सीन अगले हफ्ते मिल सकती है। लेकिन क्या इसके बाद भी कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? क्या 2021 में जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी? फाइजर वैक्सीन के प्रमुख वैज्ञानिकों को ऐसा नहीं लगता। दरअसल ब्रिटेन, अमेरिका जैसे 45 देशों में फाइजर वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन दुनिया की पहली अधिकृत कोरोना वायरस वैक्सीन फाइजर के निर्माता ने महामारी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। फाइजर के साथ कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोएनटेक के सीईओ उगर साहिन के मुताबिक कोरोना वायरस कम से कम 10 साल तक खत्म नहीं होगा। वैक्सीन निर्माता के मुताबिक कोरोना का ये जानलेवा वायरस आने वाले कई सालों तक अस्तित्व में रह सकता है। उगर साहिन ने कहा, हमें इस सच को स्वीकार करना होगा कि कोरोना महामारी अभी इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाली। समय समय पर इसका प्रकोप थोड़ा बहुत कम या फिर ज्यादा हो सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले कई वैज्ञानिक और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO कई बार ये कह चुका है कि कोरोना वायरस लंबे समय तक अपना असर दिखा सकता है। दरअसल कोरोना वायरस पर एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां बायोएनटेक के सीईओ उगर साहिन से पूछा गया कि वायरस कब खत्म होगा और हमारी जिंदगी कब तक वापस पटरी पर लौट सकेगी। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमें नॉर्मल की नई परिभाषा समझने की जरूरत है। ये वायरस अगले 10 साल तक हमारे साथ ही रहने वाला है। वहीं कोरोना वायरस बार बार अपना रूप बदल रहा है, जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। सभी लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या ऐसे में कोरोना वैक्सीन काम करेगी? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जा रहे हैं वो पुराने वाले से 90% या उससे ज्यादा समानता रखते हैं। ऐसे में वैक्सीन फिलहाल तो काम करेगी, लेकिन अगर कोरोना वायरस बार बार अपना रूप बदलता रहा तो वैक्सीन की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी पर उगर साहिन से भी ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्ट्रेन और वैक्सीन की प्रभावशीलता पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन को नए कोरोना के हिसाब से बदलने में कम से कम 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा, मैसेंजर तकनीक की खासियत यही है कि हम नए म्यूटेशन के हिसाब से वैक्सीन की वैसी ही इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तकनीकी तौर पर हम 6 हफ्ते में नई वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। ब्रिटेन में वायरस के एक के बाद एक 2 नए स्ट्रेन सामने के बाद दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के बाद अप्रैल के बाद एक हफ्ते में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 19 दिसंबर को पहला स्ट्रेन मिलने की जानकारी दी थी। इसे कोरोना के मौजूदा वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलने वाला बताया गया। आपको बता दें कि आज से कुछ 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने जब दुनिया में तबाही मचाई थी, तब उसने दुनिया से जाने में 30 साल का वक्त लगाया था।